बेपनाह। और आज इस दुनिया का जो निज़ाम कायम है, हर शय में अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत की तजल्लियाँ हैं। कुरान अज़ीम में अल्लाह पाक ने फरमाया, वसिअत रहमती कुल्ल शै, मेरी रहमत हर शय को घेरे हुए है। इंसान, जिन्नात, फरिश्ते, चरिंदो परिंद, जमादात व नबातात, कायनात की जो भी शय है, आसमान व ज़मीन, हर शय, हर चीज अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत के साए में है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब अपनी मखलूक़ात को पैदा फरमाया तो पैदा करने के बाद अपने अर्श पर ये तहरीर लिख दी कि सबक़त रहमती अला ग़ज़बी। इसका माना होता है कि अल्लाह ने फरमाया कि मेरी रहमत मेरे ग़ज़ब पर गालिब है। अल्लाह की रहमत अल्लाह की ग़ज़ब पर गालिब है। सबक़त रहमती अला ग़ज़बी, जब से तूने सुना दिया या रब आसरा हम गुनाहगारों का और बढ़ गया या रब। अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत हर शय को मुहीत है। कुरान अज़ीम की जो आयत करीम हमने पढ़ी है, 24वां पारा है, अल्लाह पाक ने फरमाया, कुल या इबादियल्लज़ीना असरफ़ू, ऐ मेरे हबीब आप फरमा दो, ऐ मेरे बंदो जिन्होंने अपने आप पर गुनाह करके जुल्म किया है, जिन्होंने गुनाह करके अपने आप पर जाती की है, ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह, अगरचे गुनाह हो गए हैं लेकिन हरगिज अल्लाह की रहमत से मायूस न होना। हमारे गुनाह कितने बड़े क्यों ना हो जाएं, हदीस पाक में है कि अगर बंदा इतना गुनाह करे कि जमीन व आसमान भर जाए, इतना गुनाह करे, फिर भी अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत की उम्मीद लगाकर अल्लाह से तौबा करे, माफी मांगे, अल्लाह उसके सारे गुनाहों को माफ फरमा देगा। अपनी रहमत से अल्लाह सारे गुनाहों को बख्श देता है। फरमाया कि ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस मत होना। इन्नल्लाह यग़फिरुद्दुनूब जमीआ, अल्लाह तुम्हारे सारे गुनाहों को माफ कर देगा, सब गुनाहों को बख्श देगा। क्यों? इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम, क्योंकि अल्लाह की शान ये है, अल्लाह बख्शने वाला है और बहुत ज्यादा रहम फरमाने वाला। ये अल्लाह की शान रहमत है। इन्नल्लाह बिन्नास लरऊफुर रहीम, बेशक अल्लाह लोगों पर, बंदों पर जरूर बहुत बख्शने वाला, बहुत मेहरबानी फरमाने वाला, बहुत रहम और करम फरमाने वाला। अल्लाह की रहमत की शान तो ये, अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत की शान ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हदीस पाक में है अपने रहमत के 100 हिस्से फरमाए। कितना हिस्सा फरमाया है? 100, जिसमें से सिर्फ एक हिस्सा अल्लाह ने अपनी सारी मखलूकात में तकसीम किया। बस 100 हिस्सा में से एक हिस्सा अल्लाह ने सारी मखलूकात में तकसीम किया है और 99 हिस्सा अल्लाह ने क़यामत के दिन के लिए बचा करके रखा हुआ। वो एक हिस्सा अपनी रहमत का जो अल्लाह ने तकसीम किया है उसी में से है कि माँ अपनी औलाद से प्यार करती है, बाप अपनी औलाद से मोहब्बत करता है, जानवर अपनी औलाद से प्यार करते हैं, हत्ता कि ताजदारे कायनात जो अपनी उम्मत से, अपने गुलामों से मोहब्बत करते हैं, जिनकी मोहब्बत उम्मत के साथ बेमिसाल है, उस एक अल्लाह की एक रहमत का फैज़ है, एक रहमत का फैज़ है कि एक बंदे दूसरे बंदों से प्यार करते हैं, माँ औलाद से प्यार करती है, जानवर अपनी औलाद से प्यार करते हैं, रसूल करीम अपनी उम्मत से मोहब्बत करते हैं, लोग एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, सिर्फ अल्लाह की एक रहमत का फैज़ है। और क़यामत के दिन जो 99 रहमत के हिस्से अल्लाह ने बचा कर रखे हैं वो क्या होगा? तो हदीस पाक में है कि अल्लाह ने वो 99
अपनी रहमत के हिस्से अपने औलिया के लिए बचा करके रखा है, अपने औलिया में तकसीम करेगा और उसके औलिया उसके बंदों की शफाअत करेंगे क़यामत के दिन। जब अल्लाह की एक रहमत का हाल ये है कि माँ अपने बंदों से कितना प्यार करती है, अपनी औलाद से कितनी मोहब्बत करती है, जानवर भी अपनी औलाद से मोहब्बत करते हैं, एक आदमी दूसरे शख्स से मोहब्बत करते हैं, एक खानदान दूसरे खानदान से मोहब्बत करते हैं, बीवी शौहर से मोहब्बत करती है, शौहर बीवी से मोहब्बत करता है। एक रहमत का फैजान है, एक रहमत का। तो 99 रहमत जब खुलेंगे उसके दरवाजे तो उसका आलम क्या होगा। लिहाजा हम कितना भी गुनाह कर ले लेकिन कभी भी हमें अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना है। सूफिया किराम ने फरमाया है कि अगर तुम अल्लाह का क़ुर्ब चाहते हो ना तो हमेशा अल्लाह की रहमत का तज़किरा किया करो, हर वक्त कहा करो मेरा रब बड़ा रहीम है, मेरा मौला बड़ा करीम है, मेरा अल्लाह बहुत मेहरबान है, अल्लाह सब बख्श देगा। ताजदार कायनात कसरत के साथ अल्लाह की रहमत का तज़किरा किया करते थे। अगर अल्लाह का क़ुर्ब चाहते हो तो हर वक्त अल्लाह की रहमत को याद किया करो, दिल से भी याद किया करो, ज़बान से भी जिक्र किया करो। इसीलिए आप देखें हर काम से पहले हमें हुक्म क्या है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा करें। हुक्म है ना, कपड़ा पहने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़े, खाना खाएं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़े, सोने के लिए जाएं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़े, बाजार जाएं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़े। हर अच्छे अमल से कब्ल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का माना क्या हुआ, अल्लाह के नाम से शुरू, अर्रहमानिर्रहीम जो बहुत मेहरबान बड़ा रहम फरमाने वाला है और रहमत करने वाला है। क्यों हुक्म दिया गया कि हर काम से पहले बिस्मिल्लाह पढ़े, ताकि हर वक्त बंदे अल्लाह की रहमत को याद करते रहें। इस वजह से हुक्म दिया गया कि हर काम से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जब पढ़ते रहेंगे तो हमें हर वक्त अल्लाह की रहमत याद रहेगी, अल्लाह की रहमत का तज़किरा होता रहेगा। और यूं भी जब नमाज शुरू करते हैं अल्लाह अकबर कह के शुरू क्या करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, उसके बाद क्या पढ़ते हैं, अर्रहमानिर्रहीम, ताकि हमें हालत नमाज में है उस वक्त भी अल्लाह की रहमत पर ध्यान रहे, अल्लाह की रहमत हमें याद रहे। अल्लाह वो है जो बहुत रहम फरमाने वाला है, बड़ा मेहरबान है, बड़ा करीम है। और मेरे आकाए करीम कोई भी वक्त मौका तलाश करते और सरकार कसरत के साथ अपने रब की रहमत का तज़किरा करते। एक मर्तबा ऐसा हुआ, एक सहाबी रसूल ने एक चिड़िया के बच्चे को पकड़ लिया, पकड़ करके घर ले आए तो वो चिड़िया शिकायत करने के लिए ताजदार कायनात के दर पर आ गई। जानवरों को भी पता है कि कायनात का मावा व मंजा अगर कोई सहारा है तो रसूल मोहतरम सहारा है। वो चिड़िया हुजूर की बारगाह में आकर शिकायत करने लगी, या रसूल अल्लाह, आपके सहाबी ने हमारे बच्चे को पकड़ लिया। मेरे आका करीब ने सहाबी को बुलाया, कहा चिड़िया के बच्चे को छोड़ दो। सरकार की आंखों में आंसू आ गए। मेरे आका ने पूछा, मेरे सहाबा बताओ ये चिड़िया अपने बच्चों से कितना प्यार करती है। सहाबा ने कहा हुजूर बहुत मोहब्बत करती है। करीम आका ने फरमाया, ये चिड़िया अपने बच्चों से इतना मोहब्बत करती है, इसके लिए इतना बेकरार है, वो हमारे पास आ गई तलाश करते करते, इससे कहीं ज्यादा रब्बे करीम अपने बंदों से प्यार करता है, इससे कहीं ज्यादा मौला अपने बंदों से मोहब्बत करता है। इसी तरह एक गजवा का मौका था, एक सहाबिया का दूध पीता बच्चा गुम हो गया। अब अगर माँ का बच्चा गुम हो जाए तो माँ की कैफियत कैसी होती है, माँ पागल हो जाती है अपने बेटे की या अपने बेटी की तलाश में, और उसकी गुमशुदगी पर माँ गोया कि उसका दिमाग जो है ना माऊफ हो जाता है, बेकरार होकर इधर उधर भाग रही है, अपने बच्चे को तलाश कर रही थी, मेरा बेटा गुम हो गया है, भूखा होगा, प्यासा होगा। सरकार की निगाह उस पर पड़ी, देखा कि वो खातून बहुत बेकरार होकर अपने बच्चे को तलाश कर रही है। मेरे आका ने सहाबा को हुक्म दिया, मेरे सहाबा इसके बच्चे को तलाश करो। एक सहाबी ने कहा, या रसूलल्लाह मुझे पता है इसका बच्चा कहाँ है, मुझे पता है इसका बच्चा कहाँ, मैं मिलवा देता हूँ। मेरे आका करीम सलाम ने फरमाया, ठीक है जाओ मिलाओ। लेकिन उसकी बेकरारी देखकर माँ की मोहब्बत, माँ की ममता अपनी औलाद के लिए सरकार की आंखों में आंसू आ गए। मेरे आका ने फरमाया, मेरे सहाबा बताओ ये खातून जो अपने बच्चे से इतना प्यार करती है, अगर इसका बेटा मिल जाए तो क्या ये अपने बेटे को आग में डालना पसंद करेगी?
आग में डालना पसंद करेगी? साहबा ने कहा हुजूर माँ तो ये भी गवारा नहीं करेगी कि इसके बच्चे को गर्म हवा लगे। और बेपनाह बेअंदाजा माँ अपने बच्चे से मोहब्बत करती है। ताजदार कायनात की आंखों में आंसू आ गए। मेरे आका ने फरमाया मेरे सहाबा इस माँ से कहीं ज्यादा रब्बे करीम अपने बंदों से प्यार करता है। रब्बे करीम अपने बंदों से मोहब्बत करता है। जब ये माँ अपने बेटे को आग में जाना पसंद नहीं करती, इसी तरह माँ से 70 गुना ज्यादा अल्लाह अपने बंदों से मोहब्बत करता है। अल्लाह अपने बंदों पर रहमत करता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन भी नहीं चाहता मेरे बंदे जहन्नम की आग में चले, मेरे बंदे जहन्नम की आग में जाएं। अल्लाह इस बात को पसंद नहीं करता। रिवायत में लिखा है, मनकुल है कि 2 भाई थे, एक मुत्तकी था बड़ा परहेजगार और दूसरा फासिक व फाजिर गुनाहगार था। वो जो नेकोकार भाई था ना, वो समझाता रहता था अपने गुनाहगार भाई को कि यार मान जा, तौबा कर ले, नेक अमल कर ले। वो टाल मटोल करता है जैसे कि लोगों की आदत है। हालांकि गुनाह पर कायम रहना ये बड़ी महरूमी है, बड़ी बदनसीबी है। टाल मटोल करता, आखिर उसकी मौत का वक्त आ गया। उस जो गुनाहगार फासिक व फाजिर था, तो अब उस भाई ने कहा, मुत्तकी जो था उसने कहा कि देखा तेरी मौत का वक्त आ गया, जिंदगी खत्म होने वाली है। मैं तुझे समझाता रहा कि बाज आ जा, तौबा कर ले, माफ कर देगा अल्लाह ताला। तू नहीं माना, अब तेरा क्या हाल होगा? इसी हाल में मरेगा, अल्लाह की बारगाह में जाएगा तो क्या बनेगा तेरा? तो जानते हो उस गुनाहगार भाई ने कहा मेरे भाई जरा ये बता, यकीनन मैं गुनाहगार हूं, अगर कयामत के दिन मेरा मामला मेरा रब मेरी माँ के हवाले कर दे, बता मेरी माँ मुझे जन्नत में भेजेगी या जहन्नम में डालेगी? तो भाई ने कहा यकीनन माँ की ममता है, माँ तो नहीं चाहती औलाद कितनी भी नाफरमान क्यों ना हो अपने बेटे को जहन्नम की आग में जलता हुआ देख नहीं सकेगी, यकीनन माँ तो जन्नत ही में डालेगी। तो उसने कहा कि मेरा रब मेरी माँ से कहीं ज्यादा मेहरबान है, मुझे अपने रब की रहमत से उम्मीद है कि मेरा रब भी मुझे जहन्नम में नहीं डालेगा, जन्नत ही में डालेगा, क्योंकि मेरी माँ से कहीं ज्यादा मेरा रब अपने बंदों से प्यार करता है। इसी बात पर उसकी मौत हो गई। जब उसकी मौत हो गई तो उसके मुत्तकी भाई ने ख्वाब में देखा कि वो तो बड़ा खुशहाल है, नेमतों में है, जन्नत में है। पूछा कि क्या बना तेरे साथ? उसने कहा वही आखिरी वक्त का एक जुमला जो मैंने अपने रब से उम्मीद लगाई थी, अपने रब से जो हमने आस लगाई थी मेरा रब मुझे माफ कर देगा। अल्लाह ताला को ये पसंद आ गया और अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह से रहमत की उम्मीद करने की बरकत से अल्लाह ने मेरे गुनाहों को माफ फरमा दिया और मुझे इनामात और नेमतों से नवाज दिया। ये अल्लाह की रहमत की शान है प्यारे, अल्लाह की रहमत की शान ये है। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह तआला अलैह इहयाउल उलूम में एक हदीस पाक नकल करते हैं। हजरत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रवायत करते हैं, ताज़दार कायनात बैठे हुए थे, एक देहाती सहाबी हुजूर की बारगाह में आए। लिबास सादा, अंदाज सादा, देहाती थी, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, और आकर हुजूर से सलाम किया और सलाम करने के बाद अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह एक मसला पूछना है। तो सरकार ने फरमाया कि पूछो। तो उन्होंने पूछा कि या रसूल अल्लाह ये बताएं कि क़यामत के दिन हिसाब कौन लेगा? क़यामत के दिन हिसाब कौन लेगा? सरकार मुस्कुरा पड़े, फरमाया भोले बंदे यकीनन क़यामत के दिन तो हिसाब अल्लाह ताला ही लेगा। जब हुजूर ने ये फरमाया वो देहाती सहाबी मुस्कुराने लगे और चल दिए। सरकार ने बुलाया और बुलाने के बाद फरमाया कि तूने मसला पूछा और तू मुस्कुराया क्यों? और फिर चल दिया। तो उसने कहा कि या रसूल अल्लाह अगर क़यामत के दिन अल्लाह ताला ही हिसाब लेगा तब तो हमें बच जाना ही है, तब तो हमें बच ही जाना है। अब वो कैसे? कहा चूंकि करीम जब किसी पर कुदरत पाता है ना उसे माफ फरमा देता है। करीम की शाने करीमी यही है, अपने बंदों पर करम फरमाता है, रहम फरमाता है, उसे बख्श देता है, उसे माफ कर देता है। अगर मेरा रब हिसाब लेगा वो तो सब करीमों से बढ़कर करीम है, उसे माफ ही करना है। इस बात पर खुश हूँ कि काम बन गया, महशर के दिन मेरा रब मुझे माफ फरमा देगा। वो तो चला गया, लेकिन मेरे आका अल्लाह की मोहब्बत में रो दिए। सरकार की आंखों में आंसू आ गए और फरमाने लगे मेरे सहाबा ये बंदा बड़ा सीधा साधा था, सवाल भी सीधा करके गया लेकिन बात बड़ी खरी करके गया है। यकीनन जो बात किया है बड़ी सच्ची बात किया है कि करीम जब
जब कुदरत पाता है अपने बंदों पर, और अल्लाह को तो हर वक्त कुदरत है, तो उसे माफ फरमा देता है, दरगुजर कर देता है, अपनी शान रहमत से उसे बख्श देता है। ये करीम की बारगाह की शान हुआ करती है। तो हर वक्त अल्लाह की रहमत पर ध्यान रखना चाहिए। हम गुनाह करें, तौबा करें, माफी मांगे। अब देखो ना, ये अल्लाह ताला की करम नवाजी नहीं है तो क्या है, अल्लाह की रहमत नहीं है तो क्या है। आज काफिरों को भी अल्लाह की रहमत का हिस्सा मिलता है। वो कुफ्फार और मुशरिकीन जो अल्लाह के साथ शिर्क करते हैं, शिर्क, इन्ना शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, कुरान ने फरमाया शिर्क से बड़ा कोई गुनाह नहीं होता है। ये कुफ्फार शिर्क करते हैं, तो शिर्क करना अल्लाह को गाली देना है, अल्लाह को गाली देते हैं, लेकिन अल्लाह चाहे तो एक सेकंड नहीं लगेगा, ये तबाह हो जाएगा। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन इन्हें नेमतों से नवाज रहा है, नेमतें दे रहा है, इनके हाथ पैर सलामत है, इनकी आंखें सलामत है, इनके मकानात सलामत है, इनके कारोबार सलामत है, इन्हें नेमतें ही नेमतें दे रहा है। ये अल्लाह की रहमत नहीं है और क्या है, अल्लाह इन्हें बार बार मोहलत ही मोहलत दे रहा है कि ये बंदे मेरे हैं, मेरे साथ शिर्क करते हैं। उस वक्त तक अल्लाह इन्हें मोहलत देता है जब तक कि इनकी रूह न निकल जाए, इनकी आखिरी सांस तक अल्लाह मोहलत देता है कि कभी भी ये मेरे बंदे मेरी रहमत की तरफ पलट करके आ जाए, मुझसे माफी मांग ले, मुझसे तौबा कर ले, मेरी रहमत की उम्मीद लगा ले, मैं इनकी सारे जिंदगी भर के कुफ्र शिर्क को माफ कर दूंगा। तो काफिरों को भी अल्लाह की रहमत का फैज़ मिलता, मुसलमानों को भी मिल रहा है। अल्लाह कुदरत वाला नहीं है क्या? आप जरा बताएं, हमारा वक्त सुबह से लेकर शाम तक गुनाह में गुजरता है, आंखें कितनी खता करती हैं, हर कोई अपना हाल जानता है। ये जबान क्या क्या बकती है हर बंदा जानता है। हम झूठ बोलते हैं, गिबतें करते हैं, मुसलमानों की दिल आजारी करते हैं। अगर रब चाहे हमारी जबान गूंग हो जाए, हमने इन आंखों से हराम की तरफ निगाह किया, अल्लाह चाहे उसी वक्त हम अंधे हो जाए। लेकिन बताओ, जिंदगी गुजर गई निगाहों का गुनाह करते, हाथों का गुनाह करते, पैरों का गुनाह करते, नमाजें कज़ा करते करते। बताओ, क्या कभी ऐसा हुआ आंखों की रोशनी खत्म हुई? ना। कभी ऐसा हुआ हमारे पैर लंगड़े हो गए? ना। हम सुबह फजर के वक्त उठते हैं तो हम नमाजें कज़ा करके उठते हैं। अगर अल्लाह चाहे तो हमारे ऊपर फालिश गिर जाए, हमारे हाथ पैर अकड़ जाए, काम ना करें। लेकिन क्या ऐसा होता है कि अल्लाह नमाज कज़ा कर रहे हैं, अल्लाह की नफरमानियां कर रहे हैं, फिर भी रब्बे करीम हमें सजा नहीं दे रहा है? क्यों? अपनी शान रहमत से अल्लाह मोहलत दे रहा है, अल्लाह रहमत फरमा रहा है। और उस वक्त तक अल्लाह ताला मोहलत देता है जब बंदे का आखिरी वक्त होता है कि कभी मेरा बंदा पलट कर मेरी रहमत की तरफ आ जाए, मुझसे तौबा कर ले, मुझसे माफी मांग ले, मेरी रहमत का उम्मीदवार बन जाए, मैं उसके सारे गुनाहों को माफ कर दूं, मैं उस पर रहमत करूं। लेकिन ये बंदे हैं जो उसकी बारगाह में झुकना ही नहीं चाहते हैं, उससे माफी मांगना ही नहीं चाहते हैं, उसकी रहमत का तकाजा करना ही नहीं चाहते हैं। जानते हो, इमाम अबू नईम अल-अस्फ़हानी रहमतुल्लाह ताला अलैह हिल्यतुल औलिया में लिखते हैं कि जब कोई बूढ़ा शख्स मरता है ना, बूढ़ा शख्स 70 बरस का आदमी जब मर करके जाता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन को मेरे आका फरमाते हैं, अल्लाह ताला को उस बूढ़े शख्स पर अजाब देने में हया आती है। हया आती है कि ये बूढ़ा है, इसे अजाब कैसे दूं? सरकार फरमाते अल्लाह को तो हया आती है इस बूढ़े को अजाब देने में, लेकिन क्या बूढ़े को भी हया आती है उसकी नाफरमानी करने में? उस बूढ़े को भी हया आती है उसकी नाफरमानी करने में? 70 बरस की उम्र गुजर गई, 60 बरस की उम्र गुजर गई, कितने बूढ़े हैं आज भी गालियां बकते हैं, आज भी नमाज़ें क़ज़ा करते हैं, आज भी दाढ़ी मोछ मुंडा करके, आज भी आप क्या कहते हैं गंदे नालियों में फेंकते हैं, आज भी बुराइयां करते हैं, आज भी गंदे मनाजिर देखते हैं। आज भी कितने बूढ़े हैं, इन्हें अपने रब से हया नहीं आती है, लेकिन वो रब्बे करीम इन्हें अजाब देने के लिए हया करता है, अजाब नहीं देता। और जब 80 बरस का कोई बंदा मरता है ना, कोई बूढ़ा 80 बरस का होकर, अल्लाह ताला उसके बुढ़ापे पर रहम करते हुए उसको हक के शफाअत अता फरमाता है, अपने खानदान वालों की शफाअत फरमा करके वो जन्नत में दाखिल करे। ये अल्लाह ताला की शान रहमत है। हजरत बायज़ीद बिस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह जब इंतकाल हुआ तो 72 बरस की उम्र थी। इंतकाल के बाद किसी ने ख्वाब में देखकर पूछा, मा फ़अल अल्लाह बिका बायज़ीद, अल्लाह ने तेरे साथ क्या मामला किया? तो अल्लाह की बारगाह में गया। हजरत बायज़ीद बिस्तामी कहने लगे, जब मैं अल्लाह के हुजूर पेश हुआ तो अल्लाह ने फरमाया कि बूढ़े बता क्या लेकर आया है, मेरे पास क्या लेकर आया है?
मैंने कहा मालिक, जब फकीर बादशाहों के दरबार में जाते हैं, बादशाहों की चौखट पर जाते हैं, बादशाह ये तो नहीं पूछते हैं कि क्या लेकर आया है, बल्कि बादशाह ये पूछते हैं बता क्या लेने आया है। मौला तेरा बायजीद तेरी बारगाह में कुछ नहीं लेकर आया है, फकत तेरी रहमत लेने आया है, तेरी करम नवाजी लेने आया है, तेरी बख्शिश लेने आया है। बायजीद बिस्तामी कहते हैं बस ये मेरा कहना था, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे माफ फरमा दिया और मुझे रहमत फरमा करके बख्श दिया। ये अल्लाह की रहमत की शान करीबी अल्लाह ताला की। देखे ये तो दुनिया में अल्लाह की रहमत है, इससे ज्यादा खुदा की कसम अल्लाह की रहमत की जलवे क़यामत के दिन देखने को मिलेंगे, क़यामत के दिन देखने को मिलेंगे। इमाम सफूरी रहमतुल्लाह ताला ने लिखा है कि क़यामत का दिन होगा, एक शख्स गुनहगार खताकार होगा, जहन्नम का हकदार होगा, और उसे हुक्म दिया जाएगा इसके गुनाहों के सबब इसको ले जाओ जहन्नम की तरफ, डाल दो जहन्नम में। फरिश्ते उसको घसीटते हुए लेकर के जाएंगे, ठीक है। जब लेकर जाएंगे ना तो वो पीछे मुड़ मुड़ करके देखेगा, फरिश्ते फिर खींचेंगे, फिर पीछे मुड़ कर देखेगा, हत्ता कि पीछे मुड़ मुड़ करके देखता जाएगा। फरिश्ते उसको लेकर के जाएंगे, जहन्नम के दरवाजे पर पहुंच जाएगा। अब आखिरी दफा जहन्नम में दाखिल होने का वक्त है, वो पीछे मुड़ करके देखेगा, रब्बे कायनात की रहमत आवाज देगी, फरिश्तों इस बंदे को वापस लाओ। सुनो अल्लाह की रहमत, फरिश्तों इस बंदे को वापस लाओ। फरिश्ते लेकर आएंगे, अल्लाह सब कुछ जानता है, पूछेगा मेरे बंदे तुझे हुक्म मिला था कि तू जहन्नम में जाएगा, तू ये पीछे मुड़ मुड़ कर क्या देखता था? तो बंदा अर्ज करेगा मालिक जब मुझे फरिश्ते घसीटते थे, शैतान मुझसे कहता था अब तो जहन्नम में जाएगा, अब तो फंस गया है, लेकिन तेरी रहमत पर यकीन था, मुझे उम्मीद थी मौला कि तू मुझे माफ कर देगा, तू बड़ा करीम है, मेरा रब बड़ा रहीम है, यकीनन अभी भी मुझे माफ कर देगा। फिर फरिश्ते घसीटते, फिर शैतान कहता अब तू जहन्नम में पहुंचने वाला है, लेकिन फिर मेरा यकीन कहता ना, मेरा मौला बड़ा करीम है, मेरा मौला बड़ा रहीम है, मुझे जरूर माफ कर देगा। या हत्ता कि जहन्नम के दरवाजे पर पहुंच गया। अब मैंने आखिरी दफा तेरी तरफ मुड़ करके देखा कि काश तेरी रहमत मुझे आवाज दे दे, उस वक्त तक मैंने उम्मीद ना तोड़ी, यकीनन मेरा करीम रब मुझे माफ कर देगा, बख्शने वाला है, करम फरमाने वाला है। उसी ने फरमाया था इन्नल्लाह बिन्नासि लरऊफुर रहीम, अल्लाह अपने बंदों पर बहुत रहम फरमाता है, बहुत माफ फरमाता है। या अल्लाह मेरी उम्मीद ना टूटी, लेकिन जब तेरी रहमत ने आवाज दिया तो मुझे यकीन हो गया अब मैं कामयाब हो गया, मेरे रब ने बुला लिया और मेरी उम्मीद काम आ गई, अब तो मेरा रब बख्शेगा ही, मेरा रब तो रहम फरमाएगा ही। बस उसके ये जुमले कहने थे। अल्लाह ने फरमाया कि फरिश्तों जो बंदा मेरी रहमत से इतनी मजबूत उम्मीद रखता है, जहन्नम के दरवाजे पर पहुंच गया है, फिर भी मेरी रहमत की उम्मीद इसने ना छोड़ी, क्या इसे जहन्नम में दाखिल करना, ले जाओ इसे जन्नत में दाखिल कर दो। फरिश्ते ले जाकर उसको जन्नत में दाखिल कर देंगे। ये अल्लाह की रहमत की जलवे। मुसलमानों तुम्हें तो अल्लाह की रहमत का बहुत फैज मिला है, तुम्हें अल्लाह ने ईमान की दौलत दी, तुम्हें अल्लाह ने अपने महबूब करीम का दामन करम दिया है, इसकी कदर करो। जो रब हम पर इतनी मेहरबानियां करे, इतनी मेहरबानियां करे, क्या हम उस रब की बंदगी ना करें? उस रब की इबादत करने में कोताही करना हमें ज़ेब देता है? बताएं, नमाज़े कज़ा करना ज़ेब देता है, झूठ बोलना ज़ेब देता है, फरेब देना, झूठ धोखा देना, वादा खिलाफी करना क्या हमें ज़ेब देता है? जो रब इतना रहम फरमाता है हम पर, इतना रहम फरमाता है, हम गुनाह करते हैं, अल्लाह मोहलत दे रहा है। अल्लाह चाहे पकड़ ले, गिरफ्त कर ले, सजा दे दे, लेकिन रब्बे कायनात सजा नहीं देता, अल्लाह माफ करता है ना। जानते हो हदीस पाक में है कि जब बंदा इस जमीन पर गुनाह करता है ना, अल्लाह की नाफरमानी करता है, ये जमीन अल्लाह की बारगाह में सवाल करती है, मालिक इस बंदे ने तेरी जमीन पर तेरी रहमत के साए में पलता है और तेरी ही नाफरमानी करता है, तू हमें हुक्म दे मैं फट जाऊं, इसको अपने अंदर समा लूं। ये जमीन कहती है जलाल में आकर, जो बंदा नाफरमानी करता है इस जमीन पर, मौला मुझे हुक्म दे, क्योंकि जमीन व आसमान अल्लाह के हुक्म के पाबंद, याद रखना। जमीन कहते अल्लाह तेरी जमीन पर बसता है, तेरी नेमतें खाता है, तेरी रहमत की साए में परवरिश पाता है, फिर भी तेरी नाफरमानी करता है, फिर भी तेरी इबादत से मुंह मोड़ता है। या अल्लाह हुक्म दे मैं फट जाऊं और इसको अपने अंदर दाखिल कर लूं, संभाल लूं, इसको हलाक कर दूं। आसमान कहता है मेरे मालिक, ए मेरे अल्लाह, तेरी नेमतें यह बंदा खाता है,
तेरी रहमत के साए में परवान चढ़ता है और तेरी ही नाफरमानी करता है, तेरी नेमतों की नाशुक्री करता है। तू मुझे हुक्म दे, मैं फट जाऊं, इसके ऊपर गिर जाऊं और इसे हलाक कर दूं। जमीन व आसमान अल्लाह से सवाल करते हैं। अब अल्लाह की रहमत देखो, अल्लाह फरमाता है जमीन व आसमान बताओ ये क्या तुम्हारे बंदे हैं? ये बंदे जो नाफरमानियां करते हैं मेरी तुम्हारे हैं या हमारे? अगर तुम्हारे बंदे हैं तो तुम्हें इख्तियार है, जो मर्जी चाहे करो, और अगर मेरे बंदे हैं तो छोड़ दो, मैं इन्हें मोहलत देता हूँ, आखिरी वक्त तक इनको मोहलत दूंगा। कभी तो मेरे दर पर आएंगे, कभी तो मेरी रहमत को आवाज देंगे, कभी तो मेरी रहमत को पुकारेंगे, और जिस दिन मेरी रहमत को पुकारेंगे मैं इनको अपने रहमत के साए में दाखिल कर लूंगा। जिस दिन मुझसे माफी मांगेंगे मैं इन्हें माफ कर दूंगा। ऐ ज़मीन व आसमान तुम्हारे बंदे नहीं हैं, ये हमारे बंदे हैं, इन्हें छोड़ दो और इनको मेरी रहमत के साए में पलने दो, कभी ये मेरी तरफ पलट करके आ जाए। मुसलमानों, हम कब पलटेंगे अपने रब की रहमत की तरफ? किस दिन का इंतजार कर रहे हैं? कहीं ऐसा ना हो आखिरी वक्त आ जाए, मौत का फरिश्ता हमारी रूह हमारे जिस्म से जुदा कर ले और हम तौबा करने से महरूम हो जाए और फिर कहीं अल्लाह की रहमत से महरूम ना हो जाए। लिहाजा जो रब हम पर इतनी करम नवाजियां करता है, इतनी रहमतें करता है, इतनी रहमतें करता है, तो क्या हमें ये ज़ेब देता है हम उस रब की रहमत से मुंह मोड़ कर उसकी नाफरमानी करें, उसकी बंदगी ना करें, उसकी इबादत ना करें, नमाजें कज़ा करते रहे, झूठ फरेब करते रहे, हराम खोरी करते रहे और फजूल बकवासें करते रहे, दुनियादारी ही में मशगूल रहे, अल्लाह का जिक्र ना करें, कुरान की तिलावत ना करें, इल्म दीन ना सीखें? क्या ये ज़ेब देता है? नहीं देता। लिहाजा कोशिश करो अल्लाह की रहमत के करीब आओ और अल्लाह से माफी मांगो। जो अल्लाह से रहमत की उम्मीद रखता है अल्लाह उससे मायूस नहीं करता। रिवायत में है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ अल्लाह ने वही फरमाई, ऐ मूसा जाओ साहिल समंदर पर मेरी कुदरत का नजारा देखो, 3 कश्तियां समंदर में डूबने वाली हैं, जाकर देखो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फौरन हुक्म इलाही की तामील करते हुए गए, समंदर की तरफ गए। थोड़ी देर खड़े रहे, क्या देखा कि दूर से एक कश्ती आ रही है, करीब आती गई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें आवाज दी, ऐ कश्ती वालों जरा संभल के आना, होशियार रहना, अल्लाह का हुक्म आने वाला है। तो जानते हो कश्ती वालों ने जवाब क्या दिया? कश्ती वालों ने कहा, पहचान लिया, कहा ऐ पैगंबर अल्लाह का हुक्म आने वाला है तो अल्लाह का हुक्म तो अटल है, अल्लाह के हुक्म में कोई तब्दीली नहीं हो सकती है। जो अल्लाह का हुक्म है तो वो तो होकर के रहेगा, हम क्या कर सकते हैं? हम कुछ नहीं कर सकते हैं, अल्लाह का हुक्म अटल है। ये बात अभी चल ही रही थी, इतने में समुंदर से एक मौज उठी, कश्ती डोलने लगी, सब लोग अपने बचाने की कोशिश करने लगे। दूसरी मौज आई और कश्ती को समुंदर के तह में लेकर के चली गई। सारे कश्ती और कश्ती वाले डूब गए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अफसोस हुआ, फिर थोड़ी देर खड़े रहे, एक और कश्ती आई, करीब आती गई। मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर उन्हें भी वो नसीहत की, ऐ कश्ती वालों जरा संभल के आना, अल्लाह का हुक्म आने वाला। उन्होंने वही जवाब दिया, पैगंबर अगर अल्लाह का हुक्म है तो हम क्या कर सकते हैं? अल्लाह का फैसला तो अटल होता है, जो होना है वो होकर के रहेगा। ये बात हुई, वो कश्ती भी डूब गई। उसके बाद फिर मूसा अलैहिस्सलाम को बड़ा अफसोस हुआ, एक तीसरी कश्ती आई, करीब आ रही थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर उन्हें भी वही नसीहत की, कहा कश्ती वालों संभल करके आना, अल्लाह का हुक्म आने वाला है। तो कश्ती वालों ने कहा, ऐ पैगंबर यकीनन हम अल्लाह के हुक्म को तस्लीम करते हैं, अल्लाह का हुक्म अगर आना है आकर रहेगा, इसका इनकार नहीं। लेकिन ऐ अल्लाह के पैगंबर अल्लाह की रहमत भी तो बहुत बड़ी चीज होती है ना, अल्लाह का हुक्म है, बरहक है, लेकिन हम तो अल्लाह की रहमत पर उम्मीद लगा कर के आ रहे हैं और अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं है। वो रब्बे करीम की रहमत से ये आस लगाए हैं कि मेरा मौला, मेरा करीम रब हमें सलामती के साथ, अमन के साथ जरूर हमें मंजिल तक पहुंचा देगा। बस उनकी ये बात थी। धीरे धीरे वो कश्ती आकर के साहिल समुंदर पर लग गई और लोग पार हो गए। तो मूसा अलैहिस्सलाम को ताज्जुब हुआ कि अल्लाह ने फरमाया था 3 कश्ती हलाक होगी, डूब जाएगी, 2 ही डूबी, 1 बच गई। ये सोच रहे थे, अल्लाह ने वही फरमाई, मेरे पैगंबर तुमने सुना नहीं इनकी बातें? उन दोनों कश्ती वालों ने क्या कहा और इन कश्ती वालों ने क्या कहा? इन्होंने ये कहा अल्लाह का हुक्म हमें कबूल है, अल्लाह का फैसला अटल है, लेकिन अल्लाह की रहमत बड़ी चीज है, हम अल्लाह की रहमत के सहारे आ रहे हैं। तुम्हें पता नहीं मेरे पैगंबर, इन्होंने मेरी रहमत
रहमत से उम्मीद लगा करके बैठे हुए थे और इन्होंने मेरी रहमत से आस लगाई हुई थी, तो जो मेरे रहमत के दरवाजे पर आकर के दस्तखत देता है अल्लाह रब्बुल आलमीन फिर उसे अमन सलामती अता फरमाता है। अल्लाह उसे हिफाजत के साथ साहिले समुंदर तक पहुंचा देता है। ये सिर्फ इसलिए बच गए क्योंकि इन्होंने मेरी रहमत के साथ उम्मीद लगाई। तो लिहाजा मुसलमानों, हम भी अपने रब की रहमत के साथ उम्मीद लगाकर बैठेंगे और अल्लाह रब्बुल आलमीन की ताअत और फरमा बरदारी में लगे रहेंगे, अल्लाह का खौफ दिल में बसाए रहेंगे और अल्लाह की रहमत से उम्मीद रखेंगे, यकीनन हमारा भी बेड़ा इंशाअल्लाह जरूर पार होगा, हमारा भी बेड़ा जरूर पार होगा। अब एक आखिरी बात, एक हदीस पाक का खुलासा, बड़ी प्यारी हदीस पाक है, दिल बाग बाग हो जाएगा वो सुन करके बात खत्म करता है। ये हदीस पाक का मफहूम खुलासा मैं अर्ज करूंगा। मुस्लिम शरीफ सही सियासत की किताब है, किताबुल ईमान बाबु शिफाअत की रिवायत है। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत करते हैं। हदीस पाक यह है कि एक मर्तबा ऐसा हुआ कि अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब भी सरकार का नाम आए ना दुरूद पाक पढ़ा करें, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ने फजर की नमाज पढ़ी और नमाज पढ़ने के बाद सरकार जो है मस्जिद ही में किबला की तरफ रुक करके सर झुका करके बैठ गए। और कब तक बैठे रहे? सुबह से लेकर के जोहर हो गई, ना कुछ खाया ना कुछ पिया, ना किसी के कलाम, ना किसी से कलाम किया, बस सर झुका करके मस्जिद में किबला की रुख होकर के बैठे रहे। जोहर का वक्त हुआ, अजान हुई, सरकार ने जोहर की नमाज पढ़ी, फिर वैसे बैठ गए किबला की तरफ रुक करके सर झुका करके, असर तक बैठे रहे। असर की अजान हो गई, नमाज पढ़ी असर की, उसके बाद फिर बैठ गए मेरे आका उसी तरह, हत्ता कि मगरिब का वक्त हो गया, सारा दिन गुजर गया, ना किसी से कलाम, ना कोई खाना ना पीना, ना कुछ काम किया। सरकार दिन भर सुबह से लेकर मगरिब तक बैठे रहे। अब सहाबे कराम हैरान हुए, महजरा क्या है? आज ताज़दारे कायनात ने कुछ ना खाया कुछ ना पिया, ना किसी से कलाम किया, ना कहीं आए ना कहीं गए, बात क्या है? हजरत अब्दुल्लाह बिन मसऊद कहते हैं कि सहाबा ने हुजूर की खिदमत में अर्ज़ किया, ताजदारे कायनात बंदा नवाज, आज माजरा क्या है? सारा दिन आप बैठे रहे सर झुकाकर किबला रुख होकर के, क्या मामला है? मेरे आका करीम ने इरशाद फरमाया कि मेरे सहाबा आज सुबह से लेकर के शाम तक दिन भर मेरा रब मुझे महशर के मैदान की सैर कराता रहा। बैठे हैं चटाई पर मगर अर्श नशी है। ये हुजूर की शान देखे ना, क्या फरमाया आका ने? मुस्लिम शरीफ की सही हदीस सुना रहा हूँ आपको, उसका खुलासा। आका ने फरमाया मेरे सहाबा आज सुबह से लेकर मेरा रब मुझे महशर के मैदान की सैर करा रहा है, हत्ता कि मैंने उस शख्स को देखा जो सबसे आखिर में जन्नत में जाएगा, उसको मैंने देखा। हुजूर फरमाते हैं मैंने देखा वो शख्स जो सबसे आखिर में जन्नत में जाएगा, वो जहन्नम के दरवाजे पर लाया जाएगा गुनाहों के सबब, ताकि जहन्नम में दाखिल किया जाए। उसके जहन्नम के दरवाजे पर खड़ा होगा। अब अल्लाह की रहमत देखने वाली बात है, रहमते हक बहाना मी जोयत, रहमते हक बहा नमी जोयत। अल्लाह की रहमत तो अपने बंदों को बख्शने के लिए बहाना तलाश करती है। अल्लाह की रहमत कोई कीमत नहीं मांगती है, बहाना तलाश करती है, किसी तरह अपने बंदों को माफ फरमा दे। अब हुजूर फरमाते हैं कि बंदा दोज़ख के दरवाजे पर खड़ा है, इतने में अल्लाह ताला थोड़ी दूर पर उसको एक खूबसूरत दरख्त दिखाएगा, सायादार दरख्त, जिसके नीचे पानी का चश्मा होगा। जब वो देखेगा ना तो बंदा झट से अल्लाह से अर्ज करेगा कि मेरे मौला तू मेहरबानी फरमा और मुझे उस दरख्त के नीचे पहुंचा दे, ताकि मैं वहां थोड़ा आराम कर लूं, वहां चश्मे का पानी पी लूं। अल्लाह ताला क्या फरमाएगा? फरमाएगा मेरे बंदे तू औलादे आदम है, अगर मैं तेरा ये सवाल पूरा कर दूं फिर आगे दूसरा सवाल तू करेगा। बंदा अर्ज करेगा नहीं मालिक तू मुझे वहां पहुंचा दे, कुछ नहीं मांगूंगा, इसके बाद कोई सवाल नहीं करूंगा, तुझसे मुआहदा करता हूँ, ऐद करता हूँ। अल्लाह ने अपनी रहमत फरमाई और उस बंदे को जहन्नम के दरवाजे से उठा करके वहां पहुंचा दिया। वो गया, वो सायादार दरख्त का साया में बैठा, थोड़ा आराम करा, पानी पिया। थोड़ी देर के बाद उससे खूबसूरत एक और दरख्त नजर आया, अल्लाह ताला दिखा रहा है। थोड़ी दूर पर एक और उससे खूबसूरत दरख्त नजर आया। जब उसको देखा जड़ से सवाल कर दिया कि मालिक उस दरख्त के पास पहुंचा दे। तो अल्लाह ने फरमाया कि मेरे बंदे तूने मुझसे हद नहीं किया था? कहा मालिक है तो किया था, अब नहीं करूंगा कोई सवाल।
अल्लाह ने फरमाया कि तू आदम की औलाद है, अगर मैं तेरा ये सवाल पूरा कर दूं फिर तू दूसरा कुछ सवाल करेगा। वो बंदा करेगा नहीं मालिक, अब कोई कुछ नहीं मांगूंगा, बस उस दरख्त के नीचे पहुंचा दे, थोड़ा सा आराम कर लूं, थोड़ा सा पानी पी लूं। अल्लाह रहम फरमाएगा और उस बंदे को उठाकर उस दूसरे दरख्त के साए में पहुंचा देगा। वहां जाएगा, थोड़ा आराम करेगा, ठंडा ठंडा साया लेगा, मीठा मीठा पानी पिएगा। उसके बाद फिर थोड़ी देर के बाद अल्लाह ताला उसको एक और दरख्त दिखाएगा जो जन्नत के करीब होगा, जन्नत के दरवाजे के करीब एक और दरख्त नजर आएगा। जब वो देखेगा अब फिर जड़ से सवाल करेगा, मौला उस दरख्त के पास पहुंचा दे। अल्लाह ताला फरमाएगा मेरे बंदे, तू आदम की औलाद है, अभी तूने अहद किया था ना अब कुछ नहीं मांगूंगा, अगर तेरा ये सवाल पूरा कर दूंगा फिर तू मांगेगा। अर्ज करेगा मालिक की आखिरी बार मौका दे दे, अब नहीं मांगूंगा। वहां पहुंचा दे, वो दरख्त बड़ा खूबसूरत है, थोड़ा आराम कर लूं, थोड़ा पानी पी लूं। अल्लाह फरमाएगा अच्छा तू आदम की औलाद है, आपको सवाल मत करना, अल्लाह सब जानता है। अल्लाह किस तरह अपने बंदे पर रहमत फरमाता वो देखने की बात है। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाएगा कि ठीक है मेरे बंदे, अब कुछ सवाल नहीं करेगा, नहीं मौला ये आखिरी सवाल है, ये पूरा कर दे। अल्लाह ताला उस बंदे को उस तीसरे दरख्त के साए में पहुंचा देगा जो जन्नत के दरवाजे के करीब है। मेरे आका फरमाते जब वहां पहुंचेगा, थोड़ा आराम करेगा, साए में पानी पिएगा ना, तो यस्माउ अस्वाता अहलिल जन्ना, तो जन्नत करीब ही है ना, तो जन्नतियों की आवाज उसको सुनाई देगी, जन्नतियों की आवाज उसके कानों में आएगी कि जन्नती खुश हैं, बातचीत कर रहे हैं। तो झट से वो बंदा अर्ज करेगा, ऐ मेरे अल्लाह अदखिलनीहा फिल जन्ना, मौला तू मुझे अपने जन्नत में दाखिल कर दे, मौला तू अपनी जन्नत में दाखिल कर दे। अब तीसरा फिर सवाल कर दिया उसने, मौला जन्नत में दाखिल कर दे। अल्लाह ताला फरमाएगा कि मेरे बंदे अच्छा ये बता, अब ये बता कि अगर जो कुछ दुनिया है, दुनिया की सारी नेमतें, उसकी मिसल और कुछ अगर तुझे सारी नेमतें दे दूं तो क्या तू खुश हो जाएगा? अभी तो अल्लाह ताला से बंदा बार बार अर्ज कर रहा था, तो अल्लाह ताला उसको साए के नीचे जगह दे रहा था, और अब अल्लाह खुद फरमाता है, बंदे ने जब मुतालबा किया मौला जन्नत में दाखिल कर दे, अल्लाह फरमाएगा मेरे बंदे अगर जो कुछ दुनिया की नेमतें हैं उसकी मिसल और कुछ सारी नेमतें तुझे दे दूं तो क्या तू खुश हो जाएगा? तो बंदा ये सुनकर अल्लाह की इतनी करम नवाजी अर्ज करेगा, मालिक व अंता तस्तहज़िउ मिन्नी व अंता रब्बुल आलमीन, मौला तू मुझसे मजाक कर रहा है, तू तो रब्बुल आलमीन है, तेरी शान मजाक करना तो नहीं है, तू मुझसे मजाक कर रहा है। अभी तो कहा हम बार बार इल्तिजा कर रहे थे, तो दरख्त के नीचे भेजने के लिए तैयार ना था, और अब तू खुद कह रहा मैं सारी नेमतें तुझे दे दूं। मौला तू तो रब्बुल आलमीन है, मजाक करना तेरी शान नहीं। अल्लाह फरमाएगा मेरे बंदे मैं मजाक नहीं करता, लेकिन मैं जो चाहूं हर चीज पर कादिर हूं, इन्नल्लाहा अला कुल्लि शैइन कदीर। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद इस हदीस के पाक की रावी है। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद जब ये हदीस अपने शागिर्दों को सुना रहे थे तो मुस्कुराने लगे, इस बात पर मुस्कुराने लगे। तो अपने शागिर्दों से फरमाया कि शागिर्दों क्या मुझे पूछोगे नहीं कि मैंने क्यों मुस्कुराया? तो शागिर्दों ने कहा हुजूर बताएं आप क्यों मुस्कुराए? तो हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद ने फरमाया कि जिस वक्त मैंने ये हदीस ताजदारे कायनात से सुनी थी तो मेरे आका भी मुस्कुरा रहे थे। मेरे सरकार ने फरमाया था मेरे सहाबा बताओ पूछोगे नहीं कि मैं क्यों मुस्कुरा रहा हूँ? तो सहाबा ने पूछा हुजूर आप क्यों मुस्कुराए? तो मेरे आका ने फरमाया मेरे सहाबा दहिकतु बिन दिहक रब्बिल आलमीन, मैं रब के मुस्कुराने के देख करके मुस्कुरा रहा हूँ। जब बंदे ने ये कहा कि मौला तू मुझसे मजाक कर रहा है, तू रब्बुल आलमीन है, अल्लाह अपने शान के लायक मुस्कुरा रहा था, तो मैंने रब को देखा मुस्कुराते हुए, रब की मुस्कुराहट पर मैं मुस्कुरा रहा हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको जन्नत में दाखिल कर देगा। कहना ये है प्यारे कि वो बैठे हैं चटाई पर मगर तख्त अर्श नशी हैं, जो ज़ाते मुस्तफ़ा मस्जिद नबवी की टूटी हुई चटाई पर बैठ करके अल्लाह रब्बुल आलमीन के मुस्कुराने को देख सकते हैं, जन्नत का नजारा कर सकते हैं, महशर के मैदान की सैर कर सकते हैं। क्या ये हो सकता है कि ताजदार कायनात को शबे मेराज रब्बे करीम अपने दीदार के लिए बुलाए और बगैर दीदार कराए वापस करा दे? ये कैसे हो सकता है?
ये कैसे हो सकता है? तो अल्लाह ताला की शान ये है कि अल्लाह ताला इस तरह अपने बंदों पर रहम फरमाता है, इस तरह अपने बंदों पर करम नवाजियां फरमाता है, इस तरह अपने बंदों पर रहमत की बरसात फरमाता है। लिहाजा अल्लाह के बंदो, मेरे अजीजों, हमें चाहिए, अल्लाह ने हमें कितनी नेमतें दी हैं, कितनी रहमतें फरमाई हैं, हर लम्हा अल्लाह की रहमत के साए में है। देखो, जब से हम पैदा हुए तब से लेकर मुसलसल हमारे दिल की धड़कन एक सेकंड के लिए बंद नहीं होती। हम सोए हैं तो भी हमारी अल्लाह की रहमत हमारे दिल की धड़कन चलती रहती है, और जिस दिन हमारे दिल की धड़कन बंद हो जाए उस दिन हम भी बंद हो जाएंगे। लेकिन बंद होंगे नहीं, हम अल्लाह की नाफरमानी में लगे हैं, लेकिन हमारे दिल की धड़कन चल रही है, हमारे जिस्म के आज़ा सारे काम कर रहे हैं। तो मैसेज आज का ये है, अल्लाह ताला जब हम पर इतनी करम नवाजी फरमा रहा है, इतनी रहमतें फरमा रहा है, इतनी बरकतें फरमा रहा है, तो लिहाजा हमें क्या ज़ेब देता है कि हम अल्लाह की रहमत इस्तेमाल करें, अल्लाह की रहमत के साए में पले, अल्लाह की रहमत के साए में खाएं पिए परवरिश पाएं, और फिर अल्लाह की इबादत ना करे, अल्लाह की बंदगी ना करे, अल्लाह रब्बुल आलमीन के हकाम की पैरवी ना करे, अल्लाह की क्या नाफरमानी करे। क्या हमें ज़ेब देता है? ज़ेब नहीं देता। लिहाजा कोशिश ये करे कि अल्लाह की रहमत से उम्मीद रखें और अल्लाह रब्बुल आलमीन के अजाब का खौफ भी दिल में रखे, क्योंकि अल्लाह ने फरमाया अपने हबीब से, ए मेरे महबूब, नब्बे इबादी अन्नी अनल गफूरुर रहीम, मेरे बंदों को बता दो मैं बहुत बख्शने वाला हूँ, रहमत करने वाला हूँ, व अन्ना अज़ाबी हुवल अज़ाबुल अलीम, लेकिन मेरे बंदे ये मत भूले मेरा अज़ाब भी दर्दनाक अज़ाब है। दोनों चीजें रखना है, अल्लाह की रहमत की आस भी लगा कर रखना है, और अल्लाह रब्बुल आलमीन से खौफ और खशियत भी रखनी है, और अल्लाह की इताअत करनी है। फिर मैं आखिर में ये दावा देता हूँ, मेरे मुसलमानों, अपनी जिंदगी का रुख चेंज करें, अपने आप को अल्लाह की इबादत की तरफ ले आए। जो लोग नमाजों की पाबंदी नहीं करते, खुदा की कसम जिंदगी बगैर नमाज की लानत लानत 100 बार लानत है, वो नमाजों की पाबंदी शुरू कर दे, सच्चाई इख्तियार करे, दयानतदारी करे, जहाँ तक मुमकिन हो सके शरीयत पर अमल करे, कभी भी जानबूझ कर एक नमाज कज़ा ना करे, हरगिज अपनी ज़बान से किसी मुसलमान का दिल न दुखाए, माँ बाप की खिदमत करे, नेक इताअत करे, इल्म दीन सीखे, कुरान की तिलावत करे, अपनी ज़बान अल्लाह के जिक्र के लिए तर रखे। और ये जो महफिल होती है, इस महफिल में आप पाबंदी के साथ कोशिश किया करें, 10 बजे आ जाया करें, ताकि मुकम्मल बयान आप सुने। जब ये कुछ सुनते रहेंगे आपका जहन बनता रहेगा, आपके दिल में इल्म दीन बैठता रहेगा, और आपको इंशाअल्लाह अमल करने का जज्बा मिलता रहेगा। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह हमें अपने रहमत के साए में जगह अता फरमाए, और अल्लाह हमें अपने अजाब से महफूज व मामून फरमाए। आखिर में एक वजीफा आपको दे देता हूँ। वजीफा बड़ा आसान है, बड़ा अहम है। हर कोई चाहता है कि हमारे काम में अल्लाह की मदद शामिल हो, हर काम में अल्लाह ताला की मदद आपको मिलेगी अगर ये वजीफा पढ़ेंगे। तो वजीफा इंतहाई आसान है, अल्लाह ताला की मदद पाने वाला वजीफा। जब अल्लाह की मदद आपके हर काम में शामिल होगी, इंशाअल्लाह आपका हर काम बन जाएगा। अल्लाह ताला की मदद हर काम में शामिल हो, इसके लिए वजीफा है, जब भी आप सो कर उठें तो सिर्फ 20 मरतबा ये पढ़ना है, या मुक़्तदिरो, मीम क़ाफ ता दाल रा, या मुक़्तदिरो। क्या पढ़ेंगे? पढ़ के बताएं। या मुक़्तदिरो, या मुक़्तदिरो, ये आधा मिनट लगेगा। या मुक़्तदिरो, या मुक़्तदिरो 20 मरतबा पढ़ना है, और हो सके तो अव्वल आखिर एक के बाद दूसरे पढ़ ले। जब ये पढ़ करके सो करके आप फौरन बिस्तर पर उठे, सोने के बाद की दुआ पढ़ें, उसके बाद ये या मुक़्तदिरो पढ़ेंगे, तो इंशाअल्लाह हर जगह हर तरह से अल्लाह ताला आपके मदद करेगा, और हर काम में हर काम में अल्लाह ताला की मदद शामिल होगी। अल्लाह ताला बस हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबी करीम। सवालात करना है तो कुछ कर लेते हैं, कुछ बाकी है 2-4 मिनट में। किसी को कोई सवाल हो तो कर लीजिए। बिस्मिल्लाह।